नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। नवरात्रि की पूजा घर पर सभी लोग अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर करते हैं। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे पूजा नहीं कर सकते हैं, ऑफिस गोइंग है या आप हॉस्टल में रहते हैं या आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल सरल सादा तरीके से भी हम लोग घर पर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पूजा हम कैसे करेंगे। तो नवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, नित्य पूजा कर लीजिए, फिर हम अलग से एक चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी का लाल कपड़ा, लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पे चौकी लगाने के बाद एक लाल आसन बिछाएंगे और चावल का आसन देते हुए माता रानी को स्थापित करेंगे। आपके पास फोटो, मूर्ति जो भी है आप उनकी ही स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलश का विशेष महत्व है, लेकिन हम यहाँ पे सूक्ष्म कलश की स्थापना करेंगे। एक कलश में जल भर लीजिए और कंठ में मोली बांध लीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम एक चुटकी करके डालना है। एक स्वास्तिक बना लेंगे कुमकुम से और एक पूर्ण पात्र चावल का रख के उसके ऊपर 1 रुपया रख देंगे। इसी तरह से हमारा एक सूक्ष्म कलश की स्थापना हो जाती है। ये जो जल है ये पूरा 9 दिन तक रखा रहेगा और इस कलश को हिलाना नहीं है। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे। अगर आपके फोटो में गणेश जी बना हुआ है तो आप वहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं, या तो आप सुपारी के गणेश जी बनाकर भी स्थापना कर सकते हैं। धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे और इस तरह से माता के चौकी हम सजा लेंगे। इसके बाद 1 लोटा हमें जल लेनी है और सबसे पहले गणेश जी का स्नान करानी है। स्नान का भाव करते हुए 2-3 बार इस तरह से जल का हम छींटा देंगे, फूलों से या कुश घास से दे सकते हैं। और फिर माता रानी को जल का छींटा देंगे और जो कलश है इसमें सभी देवी देवता रहेंगे, तो इनको भी जल का छींटा देके स्नान का भाव करा लेंगे। सभी को स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप कलावा चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए और गणेश जी से ही हमेशा पूजा शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप जो स्वस्तिक बनाए हैं वो स्वस्तिक को भी गणेश जी की स्वरूप मानकर आप पूजा कर सकते हैं। माता रानी को लाल चुनरी ओढ़ा देंगे, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी उड़ा सकते हैं। यानी कि आप कलावा लेके आइए, अगर चुनरी नहीं है तो इस तरह से कलावा को भी वस्त्र ही माना जाता है, तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम वस्त्र चढ़ाएंगे। उसके बाद हम फूलों की माला, अगर आपने लेके आए हैं तो फूलों की माला चढ़ा दीजिएगा। और देखिए, फूलों की माला हर रोज़ चेंज करना होता है, तो अगर आप जिस दिन लेके आएंगे उस दिन पहनाइए और अगले दिन इसको खोल के चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद हम सभी देवी देवता को टीका करेंगे। तो यहाँ पे लाल रोली का टीका हम कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाएंगे, फिर माता रानी को लगाएंगे, माता रानी की शेर को भी टीका लगाना है और माता रानी के जितने भी स्वरूप बना हुआ है सभी को टीका लगाना है। अगर फोटो में भगवान शिव जी है तो उनको चंदन का टीका लगाइए। इसके बाद गणेश जी को हम लाल फूल और साथ ही में दुर्वा घास अर्पण करेंगे। माता रानी के लिए लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल आपके पास है वो चढ़ा सकते हैं। गेंदे के फूल ऐसा एक फूल होता है जो हर पूजा में हर देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को गेंदे के फूल चढ़ा दिया है। अगर फूल ना हो तो बिना फूल का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, लौंग बतासा का भोग लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास पान के पत्ते हैं तो आप पान के पत्ते में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची रख के माँ को भोग जरूर चढ़ाइएगा। अगर नहीं है तो छोटी सी कोई कटोरी वगैरह में भी चढ़ा सकते हैं, या कोई भी फलों का जो पत्ते होते हैं उसमें भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पान के पत्ते में चढ़ा दिया। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप डेली एक पान के पत्ता चढ़ा सकते हैं। साथ ही में देखिए, अगर ऑफिस गोइंग है तो आप इस तरह से मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट का भोग का व्यवस्था करके रखिए। मॉर्निंग के टाइम पे आप ऐसे ही भोग लगा के जा सकते हैं, साथ में थोड़े से जल का भोग भी लगा देंगे। और इवनिंग टाइम में आप ऑफिस से आने के बाद हलवा या खीर, जो भी आप कोई भोग चढ़ाना चाहते हैं वो बनाकर माता को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री चढ़ाना होता है। अगर आप शादीशुदा है, सुहागन है, तो पूरा पूजा में कोई एक दिन आपको माता का सुहाग का सामग्री जरूर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक माँ को दक्षिणा चढ़ा देंगे। कोई एक ही दिन हमें दक्षिणा चढ़ाना है, या तो पहले दिन या सब अष्टमी नवमी के दिन कभी भी दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़ करके माता को अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ से हम आरती करते हैं। इसके बाद देखिए, हवन किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, हवन नहीं कर सकते, तो आप सिंपल कपूर भी जला सकते हैं। यानी कि अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए हमें, और अग्नि में कम से कम 2 लौंग की जोड़ी को घी में डुबोकर हमें आहुति देना चाहिए। इसके साथ ही जो बतासा या कोई भी भोग आपने चढ़ाया है उस भोग का भी थोड़ी आहुति हमें देनी चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से हवन नहीं भी कर पाते हो तो ऐसे सूक्ष्म हवन आप जरूर कर लीजिएगा। सुबह या शाम के टाइम जो भी आपको समय मिले तभी कर लीजिए। तभी सुबह करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हवन काप देखो, लोबन काप आता है इस तरह का, ये आपको सम्रानी काप बहुत आसानी से इस टाइम पे मिल जाएगा, हमेशा ही मिलता है मार्केट में।
तो आप वो लेके आ सकते हैं। हर रोज़ के लिए हिसाब कर लीजिएगा, 9 दिन के कम से कम 18 आपको चाहिए होगा, तो कम से कम 20-30 का जो हवन काप है, इतना आपके पास होना चाहिए, ताकि सुबह शाम एक-एक हवन काप आप जला सको। इससे घर में नेगेटिविटी कम होता है, पॉजिटिविटी आती है और घर में जो भी खराब ऊर्जाएँ हैं, जो कि नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, वो एकदम से चले जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हवन कर लेंगे और जो हमने लौंग इलायची प्रज्वलित किया है, यहाँ पे जो आहुति दिया है, उसी से ही हम माता की आरती कर सकते हैं, या तो फिर जो दिया आपने प्रज्वलित किया है, उससे भी माता का आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद थोड़ी-सी जल का छींटा दे देंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। आरती देखिए सबसे लास्ट में होता है, तो आपको जो भी पाठ करना है, जो भी माता का सेवा करनी है, भोग लगाना है, हर चीज़ होने के बाद लास्ट में आरती किया जाता है। तो देखिए आरती आप लौंग कपूर जो जलाया था, इससे भी आरती कर सकते हैं और अगर इतना लंबा आरती के टाइम तक लौंग कपूर नहीं प्रज्वलित रहता है, बुझ जाता है पहले ही, तो जो दिया जलाया है, उससे भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नवरात्रि पूजा में ना पाठ का बहुत ज़्यादा खास महत्व है। आप चाहे तो अगर समय नहीं है तो माला जप कर सकते हैं, 108 बार माता रानी का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी टाइम पे शुद्ध होकर कर सकते हैं। और नहीं तो माता रानी के 9 दिन की पाठ की बुक आता है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से इस समय मिल जाता है। तो इसको हर दिन एक-एक पाठ करनी रहती है, एक-एक दिन का एक-एक पाठ रहता है, वो भी आप कर सकते हैं। या तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, ये हर दिन पढ़ना बहुत आसान होता है और धीरे-धीरे कंठस्थ भी हो जाता है, तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी पाठ करेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से एक पहले दिन ही संकल्प ले लीजिए और उसे पूरा 9 दिन तक चलते रहेंगे। पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद का प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत आसान विधि से हम डेली पूजन कर सकते हैं। पहले दिन में हमें ये सारे स्थापना करना है, बाकी दिन की पूजा में हमें डेली सुबह शाम भोग चढ़ाना है, धूप दीप आरती करनी है और पाठ करना है। माता के फोटो और साथ में जो कलश हमने रखा है, इसे हिलाना बिल्कुल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।